श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कल है फागुन महीने में बुधवार के दिन विजया एकादशी। और इस एकादशी पर आपको विशेषकर स्वधा नाम का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। आपकी जो भी कामना होगी वह निश्चित ही पूरी होगी। अगर आपके घर में मान सम्मान की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जीवन में बहुत ही अधिक कष्ट हैं, किसी की भी घर में नौकरी नहीं लग पा रही है, तो यदि आपके परिवार में भी बहुत ही अधिक समस्याएं चल रही हैं, तो इस विजया एकादशी पर आपको अपने हर कार्य में विजय प्राप्त होने वाली है, यानी कि सफलता प्राप्त होने वाली है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी अलग अलग समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर स्वधा वाला उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना होगा। चावल का दाना जो है आपको पूर्ण लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इससे के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, जब भी आप इस पात्र के अंदर जल भरेंगे तो यह जो जल है आपके घर के मटके का ही होना चाहिए। अब देखिए, इस पात्र को आपको अपने घर के मटके के वहाँ पर रखना है, और जो आपके पास एक चावल का दाना है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपको स्वधा 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 इस नाम का 5 बार जाप करना है। देखिए, ये चावल का दाना आपको अपने घर के मटके के वहाँ पर ही डालना है, और यह जो चावल का दाना है इससे आपको आपके घर में हमेशा ही धन संपदा की वृद्धि हो, पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, ऐसी कामना करते हुए ये एक चावल का दाना उस पात्र के अंदर आपको डाल देना होगा। अब देखिए, ये जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने एक चावल का दाना डाला है, इसे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, या फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह पूरा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे आप ये जल अर्पित करते हैं इसके बाद आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, यदि आप स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको शिवलिंग के पास में 3 बार स्वधा नाम का स्मरण कर लेना है, और जब भी आप 3 बार स्वधा नाम का जाप करेंगे तब आपको 3 बार ताली भी बजानी है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर के जो पितृ दोष हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदलते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, घर में आपका जो बच्चा है वह आपकी बात नहीं मानता है, यानी कि आपको अपशब्द बोलता है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, तो इस उपाय से बुध ग्रह से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने वाली हैं। बच्चे बड़े जो भी हैं और पति पत्नी में यदि हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, दिन भर घर में क्लेश बना रहता है, तो घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए, साथ ही साथ घर में सुख शांति का माहौल बनाने के लिए, और आपके जीवन में जो आपके बच्चे हैं यदि वह आपका मान सम्मान नहीं करते हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके बच्चे जो हैं वह ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपके जो बच्चे हैं वह बहुत अधिक जिद्दी हो चुके हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, विशेषकर बुधवार की इस एकादशी पर आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, बुधवार की एकादशी है, इसीलिए आपको 7 दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए, दुर्वा घास यदि आपको सूखी भी मिल जाती हैं तब भी आपको लेकर के आनी है, मात्र आपको 7 दुर्वा घास लेनी है, और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, बुधवार की इस एकादशी पर यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और आपके पास जो 7 दुर्वा घास है इन्हें आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है। तो देखिए, आपको ये जो 7 दुर्वा घास है इन्हें आपको शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको ये 7 दुर्वा घास रखनी है, और दुर्वा घास आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो पत्ती वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको
बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये दुर्वा घास अर्पित करनी है। देखिए बुध ग्रह जो हैं वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव माने गए हैं। अब देखिए आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल में से आपको कुछ जल अन्य पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है। तो मात्र आपको ये जो थोड़ा सा जल है जलाधारी के वहाँ से झेल लेना है। अब देखिए आपको ये दुर्वा घास माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठानी है और भगवान शिव के सामने ही यह जो दुर्वा घास है जो आपने जल झेला है उसी में आपको ये दुर्वा घास डाल देनी है। अब इस जल को और दुर्वा घास को लेकर के आपको अपने घर जाना है। घर पहुंचते ही सबसे पहले तो आपको इस जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर कर देना है। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस जल का छिड़काव करना है। साथ ही साथ इस जल का छिड़काव आपको अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर भी करना है। जहाँ पर भी आपके बच्चे पढ़ते लिखते हैं वहाँ पर भी इस जल का आपको छिड़काव करना होगा। साथ ही साथ यदि आपके पति गुस्सा करते हैं तो उनके ऊपर भी आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। देखिए आपको इस जल का जो छिड़काव है दुर्वा घास से ही करना है। तो इस जल का छिड़काव आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में प्रत्येक कमरे में करना है। केवल वॉशरूम इत्यादि स्थानों को आपको छोड़ देना है। यह उपाय करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में बुध ग्रह का वास होगा और आपके घर में बुध ग्रह से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए अंत में यदि पात्र के अंदर जल बच जाता है और आपके पास जो दुर्वा घास बची हुई हैं इन्हें आपको अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में लेकर के जाना है और मंदिर के प्रांगण में आपको ये दुर्वा घास अर्पित कर देनी है। और ये जो जल है इसे आपको किसी भी वृक्ष के वहाँ पर अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए एकादशी का यह उपाय सबसे चमत्कारिक उपाय है। मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी से यह उपाय करना होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि पर हम कभी भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं, ना ही हम उनको स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी जो हैं वह भगवान विष्णु की सेवा में होती हैं। इसीलिए हमें तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक गोल बाती का दीपक तैयार करना होगा। देखिए ये जो दीपक हैं विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। देखिए गोल बाती के दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आप इसमें तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब देखिए मात्र 1 चुटकी हल्दी और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए ये जो उपाय है आपको एकादशी पर शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे तुलसी जी के पास में रखना है और आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है इसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक के अंदर डाल देनी है और अंत में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब आपको माता तुलसी से, भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी है। आपके जीवन से जो भी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी है। देखिए हल्दी आपके जीवन में सौभाग्य वृद्धि करती हैं और हल्दी का उपाय जब भी हम भगवान विष्णु के निमित्त करते हैं तो इससे जो देवी माँ लक्ष्मी हैं वह बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो घर के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है और अंत में आपको जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोल देनी है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की इस विजया एकादशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।